हेलो, मैं डॉक्टर एम एल वर्मा, प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़। कल हम लोग पढ़े थे जेईफीटी। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है मॉसफेट। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह जो है एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर 3 के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो कल हम देखे हैं कि जेईफीटी दो और मॉसफेट दोनों में अंतर क्या है कि जेईफीटी में ड्रेन तथा सोर्स के बीच जो चैनल की जो कंडक्टिविटी है, यह जो है दोनों और जो डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन जो मॉसफेट में जो चैनल की कंडक्टिविटी है वो चैनल के ऊपर लगे हुए इंसुलेटेड मेटलिक प्लेट पर लगाए गए पोटेंशियल द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये इसमें दोनों बेसिक डिफरेंस है। इसलिए जो मॉसफेट है उसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। मॉसफेट जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, दूसरा जो होता है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अब हम पहले पढ़ते हैं डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ऊपर जो डायग्राम बनाया गया है वो एन चैनल मॉसफेट को शो किया गया है। इसमें एक लाइटली डोप पी प्रकार की जो सेमीकंडक्टर की एक पतली राड होती है, छड़ होती है, जो कि सबस्ट्रेट का कार्य करती है। इस छड़ के एक और दोनों किनारों पर जो है दो लाइटली हाईली डोप्ड एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर देते हैं, जो कि ड्रेन और सोर्स का कार्य करती है। ड्रेन और सोर्स को जो है एक लाइटली डोप्ड एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को सबस्ट्रेट में मिश्रित कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, और उसको जो है चैनल द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से चैनल के दूसरी ओर SiO2, इसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड की एक पतली इंसुलेटेड लेयर लगी होती है, जिसके ऊपर मेटल की एक पतली लेयर होती है जिसको गेट बोलते हैं। और अवरुद्ध पथ जो है गेट जी को चैनल से आइसोलेट रखती है। मतलब इंसुलेटेड जो लेयर है वह जो है गेट को चैनल से आइसोलेट रखती है। इस प्रकार मॉसफेट में भी जेईफीटी की भांति 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। यदि हम इसको पी टाइप में देखें, पी चैनल मॉसफेट में देखें, तो उसमें सबस्ट्रेट एन प्रकार के अर्धचालक होता है, तो ड्रेन, स्रोत व चैनल जो है पी प्रकार के होते हैं। अब हम जो है इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग के लिए एक सर्किट डायग्राम है जिसमें यहाँ पर VGS लगाया गया है बैटरी X द्वारा, और बैटरी Y द्वारा जो है VDS पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जेईफीटी में क्या होता है, गेट और चैनल के बीच में जंक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर जंक्शन नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि गेट तथा चैनल जो है एक कंडेंसर की तरह कार्य करते हैं। कंडेंसर के जो प्लेट है, एक प्लेट गेट होता है, दूसरा प्लेट जो है चैनल होता है, और दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो यहाँ पर जो है इंसुलेटेड जो लेयर है SiO2 है वो कार्य करता है। प्रारंभ में क्या होता है, इनिशियली जब गेट जी पर बैटरी X के द्वारा कोई पोटेंशियल नहीं लगाया जाता है तथा बैटरी Y के द्वारा VDS पर जो है पोटेंशियल VDS लगाया जाता है, तो ड्रेन तथा सोर्स के बीच में चैनल से होकर ड्रेन करंट ID बहने लगती है। इस अवस्था में गेट G पर ड्रेन के सापेक्ष निगेटिव पोटेंशियल होता है। अब ये जो है यहाँ पर जो है ये एक कंडेंसर तरह कार्य करता है। यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। G जो है निगेटिव पोटेंशियल पर, इसलिए G में निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर देखें तो इंड्यूस होने के कारण से चैनल पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो चैनल पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर चैनल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर जो है अक्षय होने लग जाता है। इस अक्षय होने के कारण से चैनल की जो डिप्लेशन लेयर की जो आकृति है वे वेव शेप का हो जाता है। अब यहाँ पर दिखाया गया वेव शेप इस प्रकार देखें, यहाँ पर वेव शेप दिखाया गया है। इसमें यदि गेट जी पर निगेटिव बायसिंग की जाती है, पहले भी 0 था अब निगेटिव कर दें, तो निगेटिव करने पे क्या होगा कि चैनल में जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिससे चैनल के अंदर डिप्लेशन लेयर की मोटाई बढ़ जाती है तथा ड्रेन धारा जो है कम हो जाती है। इस प्रकार से यदि हम जी के मान को और निगेटिव करते जाएँ तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ड्रेन धारा जो है बहना बंद हो जाएगा। इसके अपोजिट यदि आप बैटरी X के टर्मिनल को यदि हम चेंज कर दें और गेट को यदि हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर लगाया जाए, तो चैनल में इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होने लगेंगे, जिससे चैनल में जो अवेलेबल जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन
उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इसके फलस्वरूप चैनल एन की चालकता जो है बढ़ जाएगी और धारा ड्रेन धारा जो है आईडी भी बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी कांस्टेंट वीडीएस पर ड्रेन करंट आईडी का मान जो है गेट पर जो हम पोटेंशियल लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि गेट पर आरोपित पोटेंशियल ड्रेन धारा को जो है कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉसफेट जो है दोनों स्थितियों में काम करता है, जब गेट निगेटिव पोटेंशियल पर हो या गेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो। दूसरा अगला जो है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। यदि इसका हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें भी एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट दिखाया गया है। इसमें लाइटली डोप्ड पी प्रकार की एक अर्धचालक की एक पतली छड़ है जो यहाँ पर भी सेपरेट कार्य करती है। इस छड़ के दोनों ओर किनारों पर जो है लाइटली डोप्ड एन प्रकार के अर्धचालक डिफ्यूज किए जाते हैं जो ड्रेन और सोर्स की भांति व्यवहार करते हैं। ड्रेन सोर्स के बीच में चूंकि छड़ पी प्रकार का अर्धचालक है, यहाँ पर एन और दोनों एन के बीच में पी प्रकार का अर्धचालक है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए दो पीएन डायोड की भांति कार्य करता है। सबस्ट्रेट के एक और पतली इंसुलेटेड SiO2 की परत होती है, उसके ऊपर धातु की एक पतली परत होती है जो गेट का कार्य करती है। इस प्रकार इसमें भी 3 टर्मिनल हैं, ड्रेन, सोर्स तथा गेट। अब इसके अंदर हम वर्किंग देखें तो वर्किंग के लिए एक डायग्राम है। इस डायग्राम में जो है VGS पर यहाँ पर जोड़ दिया गया है बैटरी से X से, और यहाँ पर VDS को जो है जोड़ दिया गया है बैटरी Y से। तो यहाँ पर जो गेट और चैनल जो है वह जो है उसके बीच में SiO2 है जो कि एक कंडेंसर की तरह कार्य करता है। जब प्रारंभ में जब गेट जो है जीरो पोटेंशियल पर होता है तो चैनल में से कोई धारा नहीं बहती है, जिससे चैनल और ड्रेन संधि जो है Y बैटरी की सहायता से रिवर्स बायस में होता है। अब यदि बैटरी X द्वारा गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जाता है तो संधारित्र की प्लेट G पर धनावेश हो जाता है और चैनल में ऋण आवेश इंड्यूस हो जाता है। इस प्रकार N प्रकार के स्रोत S तथा N प्रकार के ड्रेन D के बीच में चालक चैनल बन जाता है, जिसके फलस्वरूप ड्रेन धारा ID बनने लगती है। जैसे जैसे गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया जाता है वैसे वैसे स्रोत S व ड्रेन के बीच चालक चैनल की मोटाई बढ़ जाती है, जिसके फलतः ड्रेन धारा ID भी बढ़ती जाती है। यदि गेट पर निगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए तो इसमें कोई ड्रेन धारा नहीं बहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्हेंसमेंट टाइप की जो मॉसफेट है उसमें गेट के जीरो पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल होने पर जो है ड्रेन धारा इसमें नहीं बहती है, जबकि जो कि डी टाइप जो था उसमें दोनों प्रकार में जो है धारा बहती है। अब देखते हैं मॉसफेट के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ मॉसफेट। तो ग्राफ खींचने के लिए एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में बैटरी V1 को वेरिएबल रियोस्टेट RH1 की सहायता से क्या करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के बनाकर जो है गेट पर निगेटिव या पॉजिटिव पोटेंशियल जो है दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पर जो है एक कम्यूटेटर C भी लगाया गया है। गेट और सोर्स VGS के पोटेंशियल वोल्टमीटर V1 द्वारा पढ़ा जाता है। बैटरी B2 को भी वेरिएबल रियोस्टेट RH2 की सहायता से पोटेंशियल डिवाइडर बनाकर ड्रेन व सोर्स के बीच विभव लगाने के लिए लगाया गया है। ड्रेन स्रोत वोल्टेज VDS को जो है वोल्टमीटर V2 द्वारा पढ़ा जाता है तथा ड्रेन करंट ID को पढ़ने के लिए यहाँ पर आउटपुट सर्किट जो है उसमें मिली एमीटर द्वारा पढ़ा जाता है। प्रयोग में जब करते हैं तो गेट स्रोत पोटेंशियल VGS को कांस्टेंट रखकर ड्रेन स्रोत VDS को धीरे धीरे बदल जाता है तथा VDS के करस्पॉन्डिंग जो ड्रेन करंट ID का मान होता है उसको नोट कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो ग्राफ, इसके बाद यदि हम ग्राफ देखें तो इस प्रकार से हमको ग्राफ मिलता है। तो कांस्टेंट VGS के लिए VDS और ID के बीच में ग्राफ है। VDS को वोल्ट में और ID को मिली एम्पीयर में लिया गया है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। तो इसमें देखें जब VGS जीरो होता है तो ड्रेन करंट ID का मान जो है जीरो नहीं होता, उसमें भी ID करंट जीरो, वहाँ पे ID करंट बहता है। प्रत्येक जो गेट सोर्स वोल्टेज VGS के लिए ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS बढ़ने पर प्रारंभ में ड्रेन करंट बढ़ती है
उसके बाद देखते हैं कि ड्रेन करंट जो है वह लगभग कांस्टेंट हो जाता है। किसी भी ड्रेन सोर्स वोल्टेज के लिए गेट स्रोत वोल्टेज VGS जितना अधिक पॉजिटिव होता है, ड्रेन करंट ID भी उतनी अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2, -2 में दिया गया है। तो यदि VGS पॉजिटिव है तो उसके लिए ड्रेन करंट ID जो है ज़्यादा है, और VGS निगेटिव है तो उसके लिए जो है VGS करंट जो है कम है। यदि हम जो है इन्हेंसमेंट टाइप के लिए देखें तो इन्हेंसमेंट टाइप में क्या होता है, कुछ चूँकि उसमें जो है VGS जो है निगेटिव और 0 होने पर जो है हमको ID करंट नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ VTS और ID भी खींचा गया है उसमें यह जो है पॉजिटिव लिया गया है। VGS को 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट लिया गया है और उससे करस्पॉन्डिंग जो है ग्राफ खींचा गया है। तो इस ग्राफ में देखें VGS 0 होने पर कोई यहाँ पर जो है करंट नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट देखें तो V बढ़ाने पर जो है यहाँ पर भी बढ़ता है, और यदि पोटेंशियल ज़्यादा हो तो यहाँ पर भी ड्रेन करंट जो है ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो है मॉस्फेट है उस पर कार्य करता है। थैंक यू।